Hello friends, myself Dr. M.K. Gopru, Department Mathematics, Government College Ajmer। अब तक हमने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला देखे। लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले से स्टार्ट करके, यानी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले में हमने डिस्टेंसेस यानी पोजीशंस के ट्रांसफॉर्मेशंस देखे थे, और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला वेलोसिटीज के लिए देखे। उन्हीं से कुछ फिनोमेना हमने डिस्कस करते गए और हमने वेलोसिटी के ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले देखे थे कि अगर एक फ्रेम एस में एस और दूसरी फ्रेम एस डैश जो कि v वेलोसिटी से अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रही है, उसमें कोई पार्टिकल है जो u वेलोसिटी से पार्टिकल u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो एस फ्रेम में मेजर की जा रही है और एस डैश फ्रेम में भी मेजर किया जा रहा है उसका मोशन, और उसमें u के कंपोनेंट जो है u वेलोसिटी तो एनी डायरेक्शन में हो सकती है, पर x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला देखा था कि ux डैश इज इक्वल टू ux माइनस v अपॉन 1 माइनस v अपॉन ux अपॉन c स्क्वायर। सिमिलरली uy डैश z डैश, यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे। उसके बाद एक्सेलरेशन के फॉर्मूले भी वही डिराइव किए थे अपन ने। आज मैंने एक्सेलरेशन का इसलिए नहीं लिखा कि अभी जरूरत पड़ेगी, उसी को लिखा है मैंने। तो वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी ये भी हमने निकाला था। वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, अगर कोई पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट उसकी मास m0 है और अगर पार्टिकल u वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसकी जो मास हो उस समय मूविंग पार्टिकल का जो मास होगा, दैट मास इज m अपॉन n, m इज इक्वल टू m0 अपॉन 1 माइनस u स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, वेयर u इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये हमने डिराइव किए थे। अब हमारे सामने मास के ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला मैंने लिखा है। मास का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होगा एक फ्रेम से दूसरी फ्रेम में, मोमेंटम का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होगा, और एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होगा, ये और देखते हैं। फिर उसके बाद आगे और करेंगे, पर ये एक सीक्वेंस हमें ध्यान रहनी चाहिए कि हमने ये तो किया है और किस तरह से किया, वो कैलकुलेशन सारी अपन ने की। अब आज मास के वेरिएशन की बात करते हैं, मोमेंटम के वेरिएशन की बात करते हैं, एनर्जी के वेरिएशन की बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले की। तो देखिए वही एस फ्रेम है, एक फ्रेम एस है, दूसरी फ्रेम एस डैश है, जो कि एक्स एक्सिस की तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रही है एस डैश फ्रेम। अब कोई मूविंग पार्टिकल है, सपोज करो ये मूविंग पार्टिकल है, ऑब्जर्वर यहाँ है और यहाँ है। मूविंग पार्टिकल जिसका मास रेस्ट पे मास m0 है और मूव कर रहा है, तो इसमें इस फ्रेम में फर्स्ट फ्रेम, जिसको मैं कह रहा हूं बार बार, फर्स्ट फ्रेम में इसका मास m और इसके और सेकंड फ्रेम में इसका मास m डैश, यानी फर्स्ट फ्रेम में इसका मास m और इस सेकंड फ्रेम में इसका मास m डैश है, m डैश। मास m और m डैश है। फर्स्ट फ्रेम में इसकी वेलोसिटी u है, एनी डायरेक्शन, u इन एनी डायरेक्शन इसकी वेलोसिटी u है, और सेकंड फ्रेम में इसकी वेलोसिटी u डैश है। अब u के कंपोनेंट क्या है, बेसिकली ux, uy और uz, और इस u डैश के कंपोनेंट यहाँ ये कंपोनेंट है ux डैश, uy डैश एंड uz डैश, ये कंपोनेंट है वेलोसिटी के। तो इस पार्टिकल के मास के ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, इस पार्टिकल के लिए मास ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला क्या होगा। तो देखिए पहली फ्रेम में मास मेजरमेंट कितना है, m इज इक्वल टू, देखिए इस फॉर्मूले को, रेस्ट पे मास m0 है इस पार्टिकल का, m0, और ये पार्टिकल इसकी वेलोसिटी क्या मेजर कर रही है, फर्स्ट फ्रेम में वेलोसिटी है u, सो इट इज 1 माइनस u स्क्वायर ओवर c स्क्वायर अंडर रूट। इसी फॉर्मूले से 1 माइनस u स्क्वायर ओवर
सी स्क्वायर, ठीक है। और सेकंड फ्रेम में मास m डैश है, किसी पार्टिकल का जो मूव कर रहा है सेकंड फ्रेम में इसका मास m डैश है, दैट इज इक्वल टू m0 अपॉन √1 माइनस u डैश स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। u m और m0 में ये रिलेशन लिख दिया अकॉर्डिंग टू देयर वेलोसिटीज। अब देखिए कैसे होगा, इसको अगर ध्यान रखें तो m डैश क्या होगा, मैं इसमें से m0 एलिमिनेट कर देता हूं तो m डैश और m में क्या रिलेशन होगा, m डैश इज इक्वल टू, देखिए m डैश इज इक्वल टू m0 एलिमिनेट कर रहा हूं, m0 एलिमिनेट कर रहा मैंने, m0 की वैल्यू क्या होगी, m इंटू m0 की वैल्यू यहां से रख देता हूं, m इंटू 1 माइनस, सो इट इज m इंटू √1 माइनस u स्क्वायर ओवर c स्क्वायर अपॉन √1 माइनस u डैश स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। ये हो गई। तो m डैश और m में ये रिलेशन आ गया। अब मुझे केवल 1 माइनस u डैश स्क्वायर और c स्क्वायर के वैल्यू कैलकुलेट करके और यहां रख देता हूं तो क्या होगा, ये जब वैल्यू कैलकुलेट कर देता हूं तो मुझे u डैश की वैल्यू चाहिए। u डैश मींस u डैश मींस ux डैश, u डैश का कंपोनेंट क्या है, ux डैश, uy डैश एंड uz डैश। सो u डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे ये फैक्टर चाहिए 1 माइनस u स्क्वायर और u डैश स्क्वायर और c स्क्वायर। तो ये फैक्टर मैं कैलकुलेट करता हूं, फिर यहां रखूंगा। तो कैलकुलेट किस तरह से करें, 1 माइनस u डैश स्क्वायर और c स्क्वायर इज नथिंग बट 1 माइनस ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर, u डैश स्क्वायर u डैश x स्क्वायर u डैश y स्क्वायर प्लस uz डैश स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। अब ये ux डैश होल स्क्वायर uy डैश स्क्वायर, यहां से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या होगा, देखिए दिस इज इक्वल टू 1 माइनस u1 बाई c स्क्वायर लिख दूं और इसके बाद इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, ux माइनस v होल स्क्वायर ओवर 1 माइनस vux ओवर c स्क्वायर होल स्क्वायर ऑफ इट, दैट इज ux स्क्वायर 1 बाई c स्क्वायर बाहर ले लिया, ये आ गया, प्लस uy स्क्वायर uy डैश स्क्वायर इज नथिंग बट uy स्क्वायर इनटू 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर ओवर 1 माइनस v इंटू ux ओवर c स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस uz स्क्वायर इंटू 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर और अंडर रूट 1 माइनस v इंटू ux और c स्क्वायर होल स्क्वायर। ये आ गया। जब हम इसको कंप्लीटली इसके साथ कैलकुलेट कर लेंगे, सी स्क्वायर, हम ये एलसीएम पूरा का पूरा ही ले लेते हैं, सी स्क्वायर और ये सारे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये जो फैक्टर आएगा, दिस फैक्टर विल बी इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर कॉमन लेके और कैलकुलेट करेंगे तो ये फैक्टर आएगा 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा, आप करके देख लीजिए, अगर नहीं आता तो फिर डिस्कस कर सकते हैं हम, अगर मेरे को उसमें डाल देंगे मेरे कमेंट बॉक्स में या उसमें, तो उससे मैं बता दूंगा, भले ही चाहे तो कैलकुलेशन का पेज भेज दूंगा। तो ये आएगा, इसको कैलकुलेट मैंने किया है, मेरे पास कैलकुलेट किया हुआ भी है, बच्चों की बोर्ड पे इतनी जगह नहीं होती इसलिए मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा, पर हाँ ये कैलकुलेशन ये आएगी 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, 1 माइनस यू स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, ये नीचे वाला फैक्टर में लिखित रहेगा, सी स्क्वायर जरूर इसमें से निकल जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा,
that is 1 minus v into ux over c square whole square. This will give us 1 minus u dash square over c square. जब हमारे पास ये आ गया, इसकी वैल्यू ये आ गई, तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट हमारे को ये दे देगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस विल गिव अस दिस, स्क्वायर रूट ऑफ दिस इनटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड दिस कैंसिल्स आउट. सो यहां मैं इसको रख दूं तो क्या आएगा, this is equal to m into under root 1 minus u square over c square upon under root of this is this factor. ये फैक्टर आ जाएगा, तो ये फैक्टर आएगा तो क्या होगा, इस फैक्टर से ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m dash फाइनली m dash will be equal to n into 1 minus v into ux over c square upon वन माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, ये फैक्टर आएगा. देख लीजिए ये ट्रांसफॉर्मेशन में 1 m dash is equal to m into v minus v into ux upon c square and under root 1 minus v square over c square. This is the transformation equation of mass. यानी पहली फ्रेम में मास m है तो दूसरी फ्रेम में m dash है. अब देखिए इन्हीं फॉर्मूलों के हिसाब से अगर हम देखें तो एक फ्रेम में, फर्स्ट फ्रेम में दो डिफरेंट पार्टिकल, फर्स्ट फ्रेम में तो यहाँ जो ux ही अपीयर हो रहा है, uy और uz अपीयर नहीं हो रहा है, तो यहाँ से हम एक प्रेडिक्शन कर सकते हैं इन फॉर्मूले और यहाँ के थ्रू कि अगर फर्स्ट फ्रेम में पार्टिकल डिफरेंट डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, डिफरेंट वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो वहां तो उसके मास का फर्क नहीं आएगा, पर सेकंड फ्रेम में मास का फर्क आ जाएगा, क्योंकि यहां केवल ux ही इसमें इम्पार्ट कर रहा है, तो सेकंड फ्रेम में मास m dash is equal to 1 माइनस ये होगा. फर्स्ट फ्रेम में डिफरेंट डायरेक्शन में भी सेम वेलोसिटी से मूव करने पर मास के अंदर वेरिएशन नहीं आएगा, मास दोनों पार्टिकल का उसी तरह से रहेगा, पर सेकंड फ्रेम में ये डिफरेंस आ जाएगा. दूसरा एक और प्रेडिक्शन ले सकते हैं, व्हेन v इज वेरी वेरी लेस देन, v इज वेरी वेरी लेस देन u, तो क्या होगा उस केस में, जब v बहुत ये होगा, बहुत छोटा होगा विद रेस्पेक्ट टू c, v इज वेरी वेरी लेस देन टू c होगा, तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट u हो जाएगा और ये 1 रहेगा, और उस केस में v इज वेरी लेस देन दिस, तो ये फैक्टर भी इसी तरह से हो जाएगा, तो उस समय m इक्वल टू ये रह जाएगा, when v is very ये v is very very less than, तो m dash और m बराबर हो जाएंगे, पर अगर ये होता है v ux is equal to 0, अगर ux यानी पहले फ्रेम में अगर एट रेस्ट है पार्टिकल, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ux is equal to 0, in that case m dash will be equal to m upon under root 1 minus v square over c square. ये हो जाएगा मास ट्रांसफॉर्मेशन when ux is equal to 0, it means in first frame the velocity of particle is 0. तो ये तो हो गया मास ट्रांसफॉर्मेशन. अब देखिए मैं लिख लेता हूं मास ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ m dash मास m dash is equal to m into 1 minus